हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। एज यू नो हमारा टर्म 2 का चैप्टर चल रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑस्मोसिस। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स है वो पढ़ चुके हैं, लाइक डिफ्यूज़न पढ़ चुके हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न हम पढ़ चुके हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है। और हम प्रीवियस वीडियो में डिफ्यूज़न पढ़ चुके हैं। तो डिफ्यूज़न आपका क्या है, जहाँ पर जो सब्सटेंस होते हैं उनकी मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होती है या हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर होती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑस्मोसिस है ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न ही होता है, बट यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो सॉल्वेंट की ली जाती है, प्लस इसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेमी परमेएबल की मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बन जाएगी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, बट जबकि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं था। ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स higher concentration to its lower concentration across a semi-permeable membrane, तो देखिए इसमें दो बातें नहीं हैं। मूवमेंट सेम है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, बट यहाँ पर मूवमेंट पहली बात सॉल्वेंट की हो रही है और अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है। अब सेमी परमेबल की मेम्ब्रेन क्या होती है, देखिए परमेबल का मतलब होता है जिसके आर पार जाया जा सके, और इम्परमेबल का मतलब होता है जिसके आर पार हम नहीं जा सकते, और सेमी का मतलब है जिसमें आधा जा सकते हैं, और वो आधा भी कौन इसके पार जा पाएगा, जो सॉल्वेंट होगा ओनली, सॉल्यूट इसको अक्रॉस नहीं कर पाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। सपोज हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बीकर लिया है और इसके बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, मीन्स यहाँ पर H2O आपका ज़्यादा है और यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है और यहाँ पर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर पानी का अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ पर हायर है, ये हायर है इन द रेफरेंस ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ लोअर है। तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो इधर होगी, डाइल्यूट टू कंसंट्रेट। तो दैट इज़ ऑस्मोसिस, ये आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए ऑस्मोसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस, एक होता है एंडोऑस्मोसिस। फर्स्ट वन इज एक्सोऑस्मोसिस, वेयर इज सेकेंड एंडोऑस्मोसिस। अब देखिए क्या है, सपोज मैंने यहाँ पर एक सेल ली, एक यहाँ पर कोई सॉल्यूशन लिया, यहाँ सेल ली, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी होगी जहाँ इस सॉल्यूशन के पार्टिकल मूव करेंगे आपके सेल के अंदर, तो ये एब्जॉर्व कर रहा है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन है या जो ऑस्मोसिस यहाँ पर हो रहा है उसे हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस, क्योंकि अंदर एब्जॉर्व कर रहा है। वेयर एज दूसरी कंडीशन में क्या होगा, एक हमने बीकर लिया, यहाँ पर सेल लिया, यहाँ सॉल्यूशन है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो बाहर आएगा,
और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा या फ्लेक्सीड हो जाएगा। तो ये आपका एक्सोस्मोसिस है, क्योंकि अंदर से बाहर आ रहा है। तो ये आपकी कैसी कंडीशन है? एक्सोस्मोसिस। तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे कि एंडोस्मोसिस क्या है और एक्सोस्मोसिस क्या है। चलिए लेट्स मूव अहेड। अब जो हमारी बॉडी में होता है वो आपका ऑस्मोसिस ही होता है, क्योंकि हमारी जो सेल है या प्लांट सेल है उसमें एक सेल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो हमारी सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर कैसे ये काम करता है इसके बारे में अब हम समझेंगे। मैं इसे रफ करने जा रही हूँ और इसमें हमारा एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस आएगा, इसीलिए मैंने ये दो टर्म आपको पहले ही समझा दिए कि क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे इन केस ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में हम देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए आपके सॉल्यूशन जो होते हैं ऑस्मोसिस के वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है आपका हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। अब ये क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर एक बीकर लिया, यहाँ पर प्लांट सेल ली, ये अनदर मैंने सॉल्यूशन लिया और इसमें एक अनदर प्लांट सेल ली और एक अनदर और हमने बीकर लिया, इसमें हमने प्लांट सेल ली, लाइक दिस। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने यहाँ ऐसा सॉल्यूशन लिया, एक ऐसा सॉल्यूशन लिया कि इन दोनों के बीच में ये अंदर भी जितना अमाउंट में ये अंदर जा रहा है उतने अमाउंट में ये बाहर ही आ रहा है। मीन्स इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नेट जो मूवमेंट है वो नील है। ठीक है, अगर यहाँ से 2 पार्टिकल्स मूव अंदर करेंगे तो 2 पार्टिकल्स मूव बाहर भी करेंगे। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम आइसोटोनिक कहते हैं, जिसमें अंदर का और बाहर का सॉल्यूशन सेम होता है। ठीक है, मतलब जो नेट मूवमेंट होती है वो इक्वल होती है। ओके, तो ये आइसोटोनिक है। अब यहाँ पर मैंने आज जो सॉल्यूशन लिया है उसमें जो कंसंट्रेशन है वो आपका बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है। ठीक है, बाहर कम है तो ये आपका हाइपोटोनिक है, और ये वाला सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें बाहर आपका कंसंट्रेट है, तो ये आपका सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक। आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि आइसोटोनिक क्या है। आइसोटोनिक में जो अंदर आपने जो भी दूसरा मीडियम लिया है वहाँ पर जो भी कंटेंट है और बाहर जो है वहाँ पर वो इक्विलिब्रियम की फेज में होते हैं। अगर या तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, अगर होगी तो 2 अंदर जाएंगे तो 2 बाहर भी आएंगे। ठीक है, हाइपोटोनिक क्या होता है, यहाँ बाहर आपका जो मीडियम है वो डाइल्यूट होना चाहिए, मींस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ ज़्यादा होने चाहिए, अंदर वहाँ कम होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। और हाइपरटोनिक क्या होता है कि आपका एक कंसनट्रेट, बाहर वाला जो मीडियम होता है वो कंसनट्रेट होता है, अंदर डाइल्यूट होता है, तो उसे हम हाइपोटोनिक कहते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसा कि पहला पॉइंट यहाँ पर पता चला कि ये जो है इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और जो नेट मोमेंट है वो इक्वल होती है या 0 होती है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे इस कंडीशन में हाइपोटोनिक इन केस ऑफ प्लांट सेल। अब देखिए प्लांट सेल में क्या है, यहाँ का जो कंटेंट है वो कैसा है, आपका कंसंट्रेट है, बाहर कैसा है, डाइल्यूट है। अब यहाँ पर मूवमेंट कैसी थी आपकी, डाइल्यूट टू कंसंट्रेट, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। आपका जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो यहाँ है, वाटर का कंसंट्रेटेड यहाँ ज़्यादा है, उसका जो अमाउंट है यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो वाटर आपका कहाँ मूव करेगा, अंदर। तो यहाँ पर देखो अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एंडोऑस्मोसिस है कि एक्सोऑस्मोसिस है, यहाँ पर जो हो रही है वो आपकी एंडोऑस्मोसिस होती है, एंडोऑस्मोसिस। और प्लांट सेल देखो अंदर पानी भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, तो स्वेल अप होगी, तो प्लांट सेल गेट स्वेल, ये स्वेल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्लांट वो स्वेल हो जाएगी,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब नेक्स्ट हम इसकी ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, ठीक है, मीन्स वाटर की क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। ओके, तो वाटर आपका कहाँ अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो वाटर की मूवमेंट क्या हो जाएगी, अंदर से बाहर, अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है वाटर, ठीक है, तो ये मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा वाटर से कम वाटर की ओर ये जाएंगे। तो यहाँ पर देखो अंदर का भी जो मटेरियल है वो बाहर आ जा रहा है, तो एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, सबसे पहली बात एक्सोऑस्मोसिस। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इस प्लांट में जो भी यहाँ पर प्लांट सेल में सेल ऑर्गेनिल है, वैक्यूल्स हैं, वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं। और प्लस क्योंकि आपको पता है यहाँ सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ये सेल वॉल है, तो जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है, सपोज ये सेल वॉल है, तो वहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से पीछे हट जाता है। जैसे आपने टमाटर का देखा होगा, या कोई भी वेजिटेबल्स देखी हैं, जो कुछ दिन सूखने के बाद उसकी जो सेल वॉल है उससे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, छिक्कल जैसा बाहर निकलने लग जाता है, तो वो आपका एक्सोऑस्मोसिस हो गया, अंदर का जो भी वाटर है वो बाहर आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म गेट रिड्यूस, वो रिड्यूस हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जब आपकी प्लांट सेल में ऐसा होगा, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक, सेल विल गेट श्रिंक, ठीक है। अब हम देखेंगे इन केस ऑफ एनिमल सेल, इन केस ऑफ एनिमल सेल। तो देखिए पहली जो कंडीशन है वो सेम रहेगी, फिर दूसरी कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर एक एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है और एक एनिमल सेल है। ये आपका आइसोटोनिक है, ये आपका हाइपोटोनिक है और ये आपका हाइपरटोनिक है। तो देखिए इसमें तो सेम इसका जैसा सेम है, ठीक है, क्योंकि आइसोटोनिक है, अंदर बाहर दोनों सेम हो रहा है, जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर भी आ रहा है। बट आपका हाइपोटोनिक में क्या होगा, आप इसमें जो पानी है वो अंदर को जाएगा, क्योंकि प्रोसेस तो सेम होगी, एंडोऑस्मोसिस ही होगा, एंडोऑस्मोसिस ही होगा। बट यहाँ पर क्योंकि इसके पास प्रोटेक्शन के लिए कोई सेल वॉल नहीं होती है, तो ये सेल क्या होती, फूलते जाएगी, लास्ट में रप्चर हो जाएगी। तो सेल गेट रप्चर हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड केस है हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में अंदर का जो भी चीज़ है वो बाहर आ जाएगा। सबसे पहली बात तो क्या है, ये एक्सोऑस्मोसिस है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो फिनोमिनन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि साइटोप्लाज्म भी रिड्यूस हो जा रहा था, सेल वॉल से दूर हो जा रहा था, ठीक है, जैसे सेल वॉल ये है उससे साइटोप्लाज्म दूर हो जा रहा था। और जैसे ही हम इसको वाटर में डालेंगे ना, अगेन पानी में को ये एब्जॉर्ब करके पहले का जैसा सेल वॉल यहाँ पर साइटोप्लाज्म पूरा आ जाएगा, पहले की जैसी कंडीशन आ जाएगी। बट यहाँ पर एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, ये आपका श्रिंक होगा, लेकिन सेल जो साइटोप्लाज्म है उसकी क्वांटिटी एज इट इज़ उतनी ही बनी रहती है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, बट वो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये ऑस्मोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय बाय।